गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अपने इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्या होता है, बस यही दो चीज़ें इस चैप्टर में बतानी है हमें। तो सबसे पहले हम यूटिलिटी देखते हैं। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाई पावर। यूटिलिटी क्या है? एक पावर है जिससे हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं ऑफ अ कमोडिटी। जो कमोडिटी आपने ली है उससे आप किस हद तक अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, यही पावर कहलाती है यूटिलिटी। ये पेन है, ये कमोडिटी है, मैंने इसको खरीदा, अब इसकी मुझे ज़रूरत थी, वांट थी, और इसके अंदर पावर है मेरी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, तभी मैंने उसको बाय किया। तो इसकी जो मेरी ज़रूरत को पूरी करने की क्षमता है वही क्या हो गई? मेरी यूटिलिटी, उपयोगिता। इस पेन की क्या आवश्यकता है मुझे। ठीक है, दूसरा वर्ड है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? इज अ इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम फाइनल गुड्स। कंज्यूमर क्या है? एक इकोनॉमिक एजेंट है जो हमारी फाइनल गुड को, जो गुड्स हमने बनाए उसको कंज्यूम करता है, या फिर जो सर्विसेज हमने बनाए उनको कंज्यूम करता है फॉर अ कंसिडरेशन। क्यों कंज्यूम करता है? बदले में आप उसको पेमेंट करते हो। जैसे मैंने ये पेन खरीदा तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिला है, बदले में मैंने इसके लिए क्या किया है? पेमेंट किया है, उसके बाद ही मैं इसको यूज कर पा रही हूँ। नेक्स्ट दिया है हमारा टॉपिक टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब होता है इट इज अ टोटल सेटिस्फेक्शन डेराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गिवन क्वांटिटी। आपको जो गिवन क्वांटिटी है, जो गिवन गुड्स अवेलेबल थी, उसको पूरा कंज्यूम करने के बाद कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वो कहलाती है टोटल यूटिलिटी। एग्जाम्पल लेते हैं, ये पेन है, मैंने आज इसका यूज़ किया, कल किया, परसों किया, तो मैंने आज यूज़ किया, इसकी थोड़ी सी यूटिलिटी पता चली, कल किया फिर थोड़ी पता चली। जब मैंने सभी यूटिलिटीज़ को, मतलब जो हर दिन थोड़ी थोड़ी यूज़ करा, तो उन सबको टोटल कर दिया, तो मुझे क्या पता चला? इसका कंबाइंड यूटिलिटी, उसको ही हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। इन अदर वर्ड्स इट इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरे वर्ड्स में ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी का सम टोटल। तो अब एक नया वर्ड मिल गया है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। इट इज द चेंज, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एक चेंज है इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में जो बदलाव आ रहा है उसको ही हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों बदलाव आएगा? रिजल्टिंग फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। आप जो एक यूनिट बढ़ा के कंज्यूम कर लेते हो, उसकी वजह से आपकी पहले वाली यूटिलिटी में क्या होता है? चेंजेस आते हैं, उसके ही डिफरेंस को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत तेज भूख लगी थी और सामने 2 चपाती पड़ी हुई थी, आपने फर्स्ट चपाती खाई, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, आप बहुत संतुष्ट हो गए, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा रहेगी। आपने दूसरी चपाती खाई, थोड़ा कम भूख लगेगी, थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन होगा आपको, तो यूटिलिटी थोड़ी कम हो गई। तो पहली वाली यूटिलिटी और दूसरी वाली यूटिलिटी के बीच में जो डिफरेंस है उसको ही हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप देखेंगे फॉर्मूला डराइव हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड यूटिलिटी में से फर्स्ट माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा हमें? अपनी मार्जिनल यूटिलिटी। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, MUN, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी नंबर इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n इज माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। मतलब ये n क्या है? जैसे 1 है तो n क्या है? 2 है, 2 नंबर्स, 2 यूटिलिटी आपने कंज्यूम की है, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1। डन। रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड NU, एक टेबल बनाई है मैंने, यूनिट्स ली है 7 तक, MU और TU इसी फॉर्मूले के थ्रू डिराइव किया, आप सिर्फ समझ लीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी 0 और नेगेटिव, बट टोटल यूटिलिटी कांट बी नेगेटिव और 0। इसको रिलेशन में देखते हैं, तो ये जो कर्व है, ये कौन सा कर्व है हमारा? टोटल यूटिलिटी कर्व, और ये कौन सा कर्व है हमारा? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। टोटल यूटिलिटी कर्व देखो आप, शुरू में बढ़ रही है, फिर एकदम से तेजी से बढ़ जाती है ना? और मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, ये देखो, और एकदम से कहाँ आ जाती है? 0 पे, और फिर कहाँ चली जाती है? नेगेटिव चली जाती है। तो इससे रिलेशन बना, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है लेकिन कम रेट से। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, टोटल यूटिलिटी क्या है? मैक्सिमम। व्हेन टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिमिनिशिंग, मार्जिनल यूटिलिटी बिकेम नेगेटिव। ये बन गया रिलेशन जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। व्हेन MU डिमिनिशेस, MU कम हो रहा है बट पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव है, तो TU क्या हो रहा है? बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, कम रेट से। व्हेन MU इज 0, MU 0 है तो TU क्या है? सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे। व्हेन MU इज नेगेटिव, MU नेगेटिव हो गया तो TU भी क्या होने लगा? डिमिनिश होने लगा। डन। आगे देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ क्या होता है? As a consumer consumes more and more units,
जब कंज्यूमर किसी कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता है, द मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको डेराइव हो रही है हर बढ़ती हुई यूनिट से, गो ऑन डिक्लाइन, तो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। दिस इज बेसिक ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये बेसिक ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। देखिए इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपने एप्पल खाया, एक एप्पल खाया बहुत पसंद आया, दूसरा खाया आपने थोड़ा कम पसंद आया, तीसरा खाया और कम पसंद आया, चौथे में आप बोर जाओगे मुझे नहीं खाना। तो जैसे ही आपने कमोडिटीज़ की ईच सक्सेसिव यूनिट्स बढ़ा रहे हो, आपकी यूटिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जितनी आवश्यकता थी उतना तक तो आप सेटिस्फाइड थे, और जैसे ही वो चीज़ आपको एक्स्ट्रा अमाउंट में मिल जाती है तो आपकी उसकी आवश्यकता कम हो जाती है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमांड भी सिमिलर होता है। मार्केट में डिमांड ज़्यादा क्यों होती है, जब वो चीज़ कम हो। जैसे आप जाओगे तो मार्केट में टमाटर आपको भर भर के 5-5 रुपये किलो में मिल रहे हैं, तो हमें उसकी उतनी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि हमें बहुत इजीली अवेलेबल है। लेकिन जब वो 80 रुपये किलो हो गए अभी, तो हमें इजीली नहीं मिल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं। जैसे ही हम डिमांड बढ़ाते हैं तो उनकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाती हैं। असम्पशंस एंड लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहला असम्पशन क्या है, सभी गुड्स क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी और साइज। आधा एप्पल खाया फिर आधा खाया तो ठीक है, पहले आपने एक खा लिया फिर आधा खा रहे हो तो वो नहीं होगा, असम्पशन यहाँ पे नहीं माना जाएगा लॉ में। साइज ऑफ यूनिट शुड बी रीजनेबल, एक छोटा छोटा सा वाइट आप खा रहे हो तो वो भी सही नहीं है, एक रीजनेबल साइज होनी चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस कंजम्पशन, सुबह खा लिया फिर शाम को खा रहे हो, नहीं, कंटिन्यूसली आप कंज्यूम करो, उसके बीच में ब्रेक डाउन नहीं है। नो चेंजेस इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स, गुड्स की प्राइस में और उसके सब्स्टिट्यूट्स में बदलाव नहीं होते हैं। नो चेंज इन मेंटल स्टेट ऑफ कंज्यूमर, हमारी प्रेफरेंस हमारे टेस्टेस वही होते हैं, उनमें चेंजेस भी नहीं है। नो चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट्स एंड नेचर ऑफ कंज्यूमर, हमारी हैबिट्स, हमारा टेस्ट, हमारी प्रेफरेंसेस वही, उनमें कोई बदलाव नहीं है। ओनली वन बॉन्ड, यहाँ पे हमारी बॉन्ड क्या है, सिर्फ एक ही है, इसके अलावा हमें अभी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये एक्सपेक्शंस ऑफ लॉ, एक्सेप्शंस क्या है इसके, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर गुड्स बहुत स्मॉल साइज की है, और कहाँ पे नहीं होगा, अगर वो रेयर और लग्जीरियस गुड्स है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलती हैं और बहुत लग्जीरियस आरामदायक गुड्स हैं, तो भी नहीं होगा। नॉट एप्लीकेबल ऑन कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, अगर आप एल्कोहल शराब कंज्यूम कर रहे हैं तो उस पर भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। नॉट एप्लीकेबल ऑन एक्यूमुलेशन ऑफ मनी, आपकी इनकम बढ़ रही है, आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, A consumer is said to be equilibrium when he maximizes satisfaction given his income and prices. Consumer equilibrium में कब कहलाएगा, जब वो अपने सेटिस्फेक्शन को क्या कर ले, मैक्सिमम कर ले, जो उसके पास इनकम है उसी इनकम और उसी प्राइजेस पे। कम, मेरे पास 100 रुपये की इनकम है और उस गुड की प्राइजेस 80 रुपये है, तो मैंने अपनी गिवन इनकम और उस गुड की प्राइजेस में ही अपने सेटिस्फेक्शन को क्या कर लिया है, मैक्सिमम कर लिया। उस पॉइंट को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और सिंपल वर्ड्स में जहाँ पे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल और हमारे पैसे का खर्चा बराबर हो जाए, मतलब खर्च करने के बाद हमें ये फील ना हो कि हमने इन्वेस्ट किया है और उतना हमने गेन नहीं किया है, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होने की दो कंडीशन है, पहली तो अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच और दूसरी अप्रोच है हमारी ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या होती है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच हम क्या बोलते हैं कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, अगर आप कोई वन कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ एक ही कमोडिटी है, तो आप सिंपल क्या करोगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी अपॉन प्राइस। ठीक है, उस कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस, तो आपको अपनी यूटिलिटी पता चल जाएगी। लेकिन अगर आप दो कमोडिटी कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, दोनों कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइसेस इक्वल आनी चाहिए। नेक्स्ट वन, यहाँ पे हमने बोला एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हमने 1 to 3 यूनिट्स है, मार्जिनल यूटिलिटी हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड गुड्स भी है एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, जब आप किसी गुड्स की 4 और 3 कंज्यूम कर रहे हो तो देखो यहाँ पे आपकी यूटिलिटी दोनों 9 है, इक्वल। इसी पॉइंट को हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। डन। ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। ऑर्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, हम उसको रैंकिंग के हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि पहले मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इससे मिला फिर इससे मिला, लेकिन हम उसको यूटिल्स में मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए फॉर्मूला है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन
ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई अपॉन प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड वाई। इसके साथ ही हमारा चैप्टर ओवर हुआ। ये चैप्टर बहुत छोटा था, इसके बाद वाला चैप्टर और भी छोटा है जो हम कल डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।